भारत की बेटी, भारत की शान, जिन्होंने सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी रोशन किया भारत का नाम। आज मैं बात करूंगा भारत की उस बहादुर बेटी के बारे में जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आपने अक्सर सुना होगा, लोग किसी के जाने के बाद उनकी बहुत तारीफ किया करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिनके बारे में उनके जीते जी लोग अच्छी बातें करते हैं, उनकी मिसाल दिया करते हैं। और मिसाल देने वालों में सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि देश विदेशों के प्राइम मिनिस्टर्स, उनके प्रेसिडेंट्स, रिनाउंड साइंटिस्ट्स, एस्ट्रोनॉट्स, ये सब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। जी हाँ, एस्ट्रोनॉट्स की दुनिया में ऐसा कहा जाता है that there is 1 out of a million chance to qualify as an astronaut, और जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए कल्पना चावला को आज पूरी दुनिया जानती है क्योंकि इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल जो कर दिखाया था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में 1961 में हुआ। ये अपने माता पिता की चौथी संतान थी। बचपन से ही यह आकाश और उसकी ऊंचाइयों के बारे में सोचती रहती थी। अक्सर ये अपने पापा से विमान, चांद और तारों के बारे में बातें किया करती थी। लेकिन तब किसने सोचा होगा कि एक दिन ये बड़ी होकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर देगी और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर देगी। वो एक ऐसा समय था जब लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं किया जाता था और एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 या 4 लड़कियां ही मिल सकती थी और लड़कियों के लिए अच्छे मार्क्स लाकर पास होना तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन कल्पना चावला के दोस्तों का कहना है कि वो अपने स्कूल टाइम में भी एयरप्लेन्स के बारे में सोचा करती थी और अपनी क्राफ्ट्स की क्लासेस में वो एयरप्लेन्स बनाया करती थी। जी हाँ, वो समय वो था जब लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे इन कंपैरिजन टू टुडे। आज लोग बहुत अवेयर हैं। आज इजीली आपको क्लासेस में 30 to 40% गर्ल्स मिल जाएंगी। आज हमारे पास गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है। हम हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन अपने घर पर बैठे बैठे। लेकिन सोचिए, उस समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन की बात है जब कल्पना के भाई संजय ने अपने घर पर कमर्शियल पायलट बनने की बात की। उस समय कल्पना को इस बात का एहसास हो गया कि अब शायद उनका भी फ्लाइंग के लिए जो पैशन है वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है। उन्होंने भी अपने पिता से बात करनी शुरू कर दी कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं, एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, विदेश जाना चाहती हैं और शायद यही कोशिश उनकी जो थी आगे बढ़ने की और पढ़ने की, इसी वजह से उन्होंने ये मुकाम भी हासिल किया है। कल्पना चावला ने स्कूल में ही ये डिसाइड कर लिया था कि आगे चलकर उन्हें एरोस्पेस की पढ़ाई करनी है। उनकी माँ हमेशा उन्हें सपोर्ट किया करती थी। अपने सपनों को पूरा करना और अपने जीवन में कभी भी हार मत मानना, ये सब उन्हें सिखाया करती थी। कल्पना चावला के प्रोफेसर ने एक बार बताया कि कल्पना को अच्छे से पता था कि पूरी क्लास में वो अकेली लड़की हैं और वो अक्सर कहा करती थी कि अगर लड़के ये सब कर सकते हैं, लड़के ये सब पढ़ाई कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये तो थी उनकी स्पिरिट आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और इसी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। ये 1970s की बातें हैं। उस समय तो शायद भारत के लोगों को स्पेस के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन कल्पना चावला बहुत फ्यूचरिस्टिक थी। वो अपनी थॉट्स में बहुत क्लियर थी। उनको पता था कि आगे चलकर उनको एरोस्पेस की पढ़ाई करनी है, उन्हें एक रिनाउंड एस्ट्रोनॉट बनना है, एक साइंटिस्ट बनना है। ये थी उनकी थॉट प्रोसेस। वो अपनी थॉट्स में बहुत क्लियर थी। बचपन से ही उनको पता था कि उनके गोल्स क्या हैं, वो किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, और अपने पैशन को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की और मेहनत के साथ साथ उन्होंने उस जर्नी को एंजॉय भी किया। कल्पना ने 1976 में करनाल के टैगोर स्कूल से अपनी स्कूलिंग की और फिर 1982 में इन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर वो अपने सपनों को पंख लगाने के लिए अमेरिका चली गई, जहां पर 1984 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर ऑफ साइंस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर 1988 में इन्होंने डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की।
1988 में अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना चावला ने कैलिफोर्निया में नासा एम्स रिसर्च सेंटर ज्वाइन कर लिया। 1993 में कल्पना चावला ने कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में ओवरसेट मेथड्स इंक एज ए वाइस प्रेसिडेंट एंड रिसर्च साइंटिस्ट ज्वाइन कर लिया और 92 से 94 तक सेंट जॉर्ज में अभिनय डांस अकेडमी से कल्पना चावला ने भरतनाट्यम भी सीखा। शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट डांसिंग, लेकिन डांसिंग को उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका नासा में सिलेक्शन जो हो गया था। लेकिन तब भी वो अपने डांसिंग स्कूल को कभी नहीं भूली, क्योंकि वहां से जब वो स्पेस में गई तो कुछ टी शर्ट्स अपने साथ लेकर गई और जब वो स्पेस से वापस आई तो उन्होंने उन टी शर्ट्स को ऑटोग्राफ करके अपने स्कूल में वापस भी कर दिया। नासा में इन्होंने बहुत से रिसर्च भी किए और जहां पर इनके काम को बहुत अप्रिसिएशन भी मिला और इनके इस हार्ड वर्क को देखकर 1995 में स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की टीम में इनका सिलेक्शन भी हो गया और आगे चलकर उन 6 एस्ट्रोनॉट्स में भी इनका नाम आया जिनको स्पेस में भेजा जाना था। और अब कल्पना चावला के सपनों को पर लग चुके थे, क्योंकि अब ये वो कल्पना चावला नहीं, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला बन चुकी थी, जिनका सिलेक्शन वर्ल्ड के टॉप 6 एस्ट्रोनॉट्स में हो चुका था जिनको स्पेस में जाना था। कल्पना चावला की स्पेस में पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 में 6 एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ स्पेस शटल कोलंबिया की फ्लाइट STS-87 से हुई। द शटल दैट मेड 252 orbits of Earth in just a time of 2 weeks, which is unimaginable. कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। यह मिशन 5 दिसंबर 1997 को कंप्लीट हुआ था। इसके बाद पूरी दुनिया में भारत के टैलेंट की पहचान होने लगी थी, क्योंकि कल्पना चावला ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल जो कर दिखाया था। यह उस समय की बात है जब भारत के लोगों को शायद स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होगा, लेकिन कल्पना चावला ने स्पेस में जाकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया और भारत को एक नई पहचान दिलाई थी। कल्पना चावला अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को कभी नहीं भूली, क्योंकि उन्होंने कल्पना को इतनी अच्छी शिक्षा जो दी थी। जब वो 1997 में अपनी स्पेस जर्नी से वापस आई, तब उन्होंने अपने टीचर्स से बात करने के लिए अपने पेरेंट्स से उनके फ़ोन नंबर्स मांगे। सिर्फ यही नहीं, 1998 में उन्होंने 10 लड़कियों को नासा में समर कैंप के लिए स्पॉन्सर भी किया। कल्पना का स्पेस में एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। उनका कहना है दैट लिविंग इन अ स्पेस इज लाइक लिविंग इन अ ग्लास हाउस। जहाँ से धरती बहुत छोटी सी दिखाई देती है, वहाँ पर उनको अपने लिए बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है। उनको सिर्फ वही समय अपने लिए मिलता है, वो 8 घंटों का समय जो उन्हें अपने सोने के लिए मिलता है। कल्पना स्पेस में अपनी साथ 12 टेप्स लेकर गई थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें सिर्फ 3 टेप्स ही सुनने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ पर उनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है। उन्हें बहुत सी रिसर्च करनी होती है, बहुत सा डेटा कलेक्ट करना होता है। उनके पास अपने लिए कोई भी समय नहीं होता, सिर्फ उन 8 घंटों के सिवा जिसमें उन्हें सोना होता है। और फिर 5 साल बाद एक बार फिर से स्पेस में जाने के लिए नासा ने कल्पना चावला का सिलेक्शन किया। सन 2002 में एज अ मिशन स्पेशलिस्ट इनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये मिशन कई बार लेट हुआ और फिर फाइनली 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने कोलंबिया स्पेस शटल से ही STS-107 से स्पेस में अपनी दूसरी उड़ान भरी। वहां पर बाकी 6 साइंटिस्ट के साथ मिलकर इन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स भी प्रयोग किए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था और आज उसके बारे में सोचकर भी हमारी आंखें भर आती हैं। जब उनके वापस आने के इंतज़ार में हाथों में गुलदस्ता लिए उनके परिवार के सभी लोग, सभी एस्ट्रोनॉट्स, सभी साइंटिस्ट उनका इंतज़ार कर रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसको सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है। जब उस शटल को धरती पर आने में सिर्फ 16 मिनट ही रह गए थे, तब अचानक से आसमान में एक बहुत तेज से धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कि आसमान फट गया हो। जी हाँ, हम पर आसमान ही तो फटा था उस दिन, क्योंकि उस दिन कल्पना चावला जिस शटल से वापस आ रही थी, बाकी सब 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ वो शटल अचानक से आसमान में ब्लास्ट हो गया और फिर उनके साथ वो सभी लोग वहीं पर मारे गए। वो दिन
पूरे भारत के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, क्योंकि भारत की बेटी जो कि दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी, किसको पता था कि वो लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। उस दिन पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारे बीच भारत की बहादुर बेटी कल्पना चावला जो नहीं रही थी। ये वो हादसा था जिसको हम भुलाए नहीं भूल सकते, लेकिन कल्पना चावला ने इस देश के लिए जो किया है वो भी हम कभी नहीं भूल सकते। उनका योगदान, उनकी अचीवमेंट्स जो भी उन्होंने अपने देश के लिए किया है, वो इस देश का बच्चा कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूल पाएगा। इसलिए हमें उनके जीवन से बहुत सी सीख भी लेनी चाहिए, और जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें अपने सपनों को पूरा करना ज़रूर चाहिए और कभी भी हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। कल्पना ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो नासा ज्वाइन करेगी, लेकिन उसे अपने सपने पूरे करने थे। उसे अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करना था। उसे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना था। अगर वो चाहती तो सैन फ्रांसिस्को में या फिर अमेरिका के किसी भी शहर में एक बहुत अच्छी जॉब लेकर एक अच्छा जीवन जी सकती थी, या फिर पहली बार स्पेस में जाने के बाद वो एक अच्छी लाइफ जी सकती थी जहाँ पर उनको बहुत पैसा भी मिलता। लेकिन नहीं, कल्पना चावला ने अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने की जो ठान रखी थी, और वो हमेशा रिस्क लिया करती थी। वो कभी भी जो रास्ता बहुत आसान होता है वो नहीं लेती थी, बल्कि वो अपनी लाइफ में बहुत टफ डिसीजंस लिया करती थी, बहुत टफ कॉल्स लिया करती थी, और फिर वो दूसरी बार भी स्पेस में गई। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एस्ट्रोनॉट बनना एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि कल्पना चावला ने कर दिखाया था, जिनकी तारीफ पूरी दुनिया में आज भी लोग करते हैं। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इनके बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें कही थी। उन्होंने कहा था, नन ऑफ आवर एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल्ड अ लॉन्गर पाथ टू स्पेस देन कल्पना चावला। शी लेफ्ट इंडिया एज ए स्टूडेंट, but she would see the nation of her birth, all of it from hundreds of miles above. एक बार कल्पना चावला ने अपने स्कूल की एक फ्रेंड को एक बहुत ही इंस्पायरिंग एडवाइस दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम पहाड़ की ऊंचाइयों को देखोगे तो तुम डर जाओगे, तुम्हें लगेगा कि ये तो एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम इस पहाड़ को नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, एक एक कदम करके आगे बढ़ोगे, तो निश्चित रूप से एक दिन तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाओगे और तुम उस पहाड़ की ऊंचाइयों को भी छू सकोगे। और यही प्रैक्टिस शायद कल्पना चावला ने अपने जीवन में भी की थी। तो इस पर हमें कल्पना चावला से सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम अपनी लाइफ में बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर सकें। Therefore, we should enjoy the journey because journey is the reward. Be honest and do whatever you want to. Follow your dreams and everything is possible. Reach for the stars. और यही शायद वो मैसेज भी है जो कल्पना पूरी दुनिया को देना चाहती थी, कि सपने ज़रूर देखो और फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करो। इस पर मुझे सेनेका की एक बहुत इंस्पायरिंग कोट याद आती है। She said that I was not born for one corner. The whole world is my native land. भले ही कल्पना चावला आज हमारे बीच ना हो, लेकिन वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। किस तरह से हरियाणा के करनाल से पढ़ लिख कर एक लड़की नासा ज्वाइन करती है, और वो सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार अंतरिक्ष में जाती है और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती है। कल्पना चावला आज हम सब के बीच में है, उनकी यादें हम सब के बीच में हैं, उनकी अचीवमेंट्स हम सब के बीच में हैं और हमेशा हमारी साथ रहेंगी। इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सपने तो ज़रूर देखें, अपने सपनों को पाने की इच्छा भी रखें, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करें। और ये सब हमें कल्पना चावला के जीवन से सीखने को मिलता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग इस धरती पर अमर होने आते हैं, मौत तो सिर्फ उनके शरीर को ख़त्म करती है। जी हाँ, कल्पना चावला आज भी हमारे बीच जिंदा है, वो हमारे दिलों में, हमारी यादों में जिंदा है, और वो हम सब के लिए एक मिसाल है और हमेशा रहेगी।